नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे कानपुर नगर की, जहां भीषण गर्मी से निजात के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दी गई विशेष कैप। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। साथ ही बात करेंगे पन्ना की, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ 305 जोड़ों का विवाह। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर ग्वालियर से है, जहां बसपा ने दलितों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस दौरान जिला महासचिव मान सिंह चौकोटिया ने बताया कि ग्वालियर जिले में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जिलाध्यक्ष दिनेश मौर्य के नेतृत्व में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को सौंपा गया है। इस दौरान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश मंडेलिया, हेमंत धनतोलिया इत्यादि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम दिनेश मौर्य है, मैं बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ। आज एसपी ऑफिस आने का कारण रहा है, विगत कई दिनों से ग्वालियर ज़िले में अनुसूचित जाति और जनजाति पर बढ़ रहे अत्याचार और कुछ शादियों में ग्वालियर में जो अनुसूचित जाति के वर्ग की जो बच्चों की शादियां थी, उन शादियों में जिन अपराधियों ने उत्पात मचाया उनको गिरफ्तारी हुई। 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद जमानत हुई और उसके 5 दिन बाद उन्होंने फिर अपराध कर दिया उसी बच्चे के प्रति। और बिजौली थाने का और ग्वालियर का कुख्यात बदमाश जो विक्रम राणा है, क्या नाम विक्रम राणा है, उसने गांव में उसके परिवारजनों ने शमशान भूमि पर कब्जा कर रखा है और शमशान घाट ना बनने दे रहे हैं। सरपंच वहाँ की महिला है और वृद्ध है, इसलिए उनके साथ में उनका पुत्र चलता है, तो उनकी माताजी को, सरपंच जो है उनको और उनके पुत्र को, दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई है कि अगर आपने शमशान घाट की ज़मीन पर शमशान घाट का निर्माण कराया या किसी भी तरीके से हमारी ज़मीन से कब्जा छुड़वाने की कोशिश करी या आपने किसी भी तरीके से जिन लोगों की ज़मीन पर हमने कब्जा कर रखा है उनकी तुमने मदद करी या खसरा खसौदी निकलवाने में या पंचनामा बनाने में या ठहरा प्रस्ताव डालने में, तो आपके बच्चे का मर्डर कर दिया जाएगा। ये साफ साफ उन लोगों का कहना है। ये उनके पुत्र हैं केदार सिंह, जिनकी हत्या करने का उनका मंसूबा है और जिस युवा की शादी में उत्पात मचाया गया था ये वो युवा है। अभी ये 6 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। 23 तारीख को उसके साथ मारपीट हुई। 23 तारीख की रात को उसको पुलिया पर डाल गए, अधमरा छोड़कर कि मरा हुआ समझकर कि मर गया है। गांव के लोग जब उधर किसी काम से गए, खेतों की तरफ जा रहे थे, तो उसको देखा। इसके घर वालों को, इसको पड़ोसी को सूचना दी। इसके पड़ोसी धर्मेंद्र मौर्य जी जब उसको उठाकर करके अस्पताल में लाए, आंतरी अस्पताल में लाए और वहीं पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के द्वारा थाने में आवेदन देने गए तो पुलिस ने कहा पहले उसका इलाज कराओ, क्रिटिकल कंडीशन है। तो आंतरी के जो अस्पताल के स्टाफ ने इनको ग्वालियर रेफर कर दिया, क्रिटिकल कंडीशन है। उसके बाद ये ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में यूनिवर्सिटी थाने के द्वारा इसकी तहरीर ली गई। कौन से हॉस्पिटल में? प्राइम हॉस्पिटल में इसके बयान दर्ज है। बयान दर्ज होने के बाद में आज दिनांक तक 13 दिन हो गए घटना को, आज दिनांक तक कोई FIR नहीं हुई है और उल्टा पुलिस ये कह रही है उसके सहयोगियों से, जो लोग इसको तीमारदारी के लिए अस्पताल के लिए लाए, कि तुम लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, तुम पे भी FIR करेंगे हम। जबकि इस भाई को धमकी दी गई कि अगर तुम उसका अस्पताल में इलाज कराओगे और उसको समझ करोगे तो तुमको भी हम छोड़ेंगे नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, थाना हमारा, विधायक हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, तुम्हारा क्या है? तो इन लोगों का कहना है कि हमारा जो है फरियाद करने का नियम बनता है, जो हम फरियाद पुलिस से कर रहे हैं, अगर पुलिस हमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर कानपुर नगर से है, जहां भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को धूप से निजात दिलाने के लिए कानपुर पुलिस के द्वारा एक विशेष कैप का विमोचन किया गया। इसका विमोचन कानपुर पुलिस आयुक्त BP जोगदंड द्वारा किया गया। वहीं DCP रवीना त्यागी ने बताया कि ये विशेष कैप है जिससे जो पुलिसकर्मी इतनी गर्मी और धूप में ट्रैफिक व्यवस्था चलाते हैं, जिससे उनको राहत मिल सकेगी। वहीं DCP रवीना त्यागी ने बताया कि पुलिसकर्मियों के जूते के लिए भी कई कंपनियों से संपर्क किया गया है, जल्दी ही उनको इस व्यवस्था का भी लाभ दिलाया जाएगा। ये जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, ये आप सभी को विदित है कि गर्मी के मौसम में अत्यधिक धूप के कारण असुविधा का सामना इनको करना पड़ता है। इसके मद्देनज़र इनके लिए स्पेशल कैप्स डिज़ाइन करवाई गई हैं, जिसके द्वारा आज जिसका विमोचन हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। ये कैप गर्मियों में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा, हमें ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बेटर ड्यूटी देने में कारगर साबित होगा।
मैम क्या शूज का भी कोई ऑप्शन ढूंढा जा रहा है? जी, इसमें शूज़ के लिए भी हम तमाम कंपनी से संपर्क में हैं, ताकि जो गर्मी डामर की जो रोड होती है उससे अत्यधिक गर्मी जो निकलती है उससे दिक्कत आती है हमारे कर्मियों को, तो उनकी सुविधा के लिए हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज़ें मुहैया करा सकें। मैम चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े होते हैं वहाँ कहीं भी उनको छाया की व्यवस्था नहीं है, तो क्या इसके लिए भी कोई पुलिस अधिकारियों द्वारा जी, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमने CSR के माध्यम से भी और अपने हेडक्वार्टर के माध्यम से भी हमने प्रयास किए हैं। जल्द ही इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां अमड़ापाड़ा प्रखंड स्थित फतेहपुर के समीप चटरा पहाड़ गांव के दर्जनों स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर पानी की समस्या को लेकर गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल इस गांव में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चिलचिलाती धूप में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर उतरकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। वर्तमान में गाँव में पानी की घोर समस्या है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। इसके अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी ने त्वरित पहल करते हुए PhD विभाग के जेई को जल्द से जल्द डीप बोरिंग कर गांव की समस्या का समाधान करने की बात कही। चढ़का है पानी कहाँ पानी तो कोई पिता है मतलब फतेहपुर सीमा का और कोई पिता है बिशनपुर सीमा का, कोई तारी सीमा का। यहाँ का आबादी बहुत ज्यादा है, कम 100 से ऊपर होगा घर। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के अजयगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान योजना में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा एवं खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए 305 जोड़ों का विवाह अपनी मौजूदगी में संपन्न करवाया और आशीर्वाद दिया। वहीं मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मंच से बताया कि पन्ना विधानसभा क्षेत्र में मैंने 1000 से ज्यादा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादियां कराई हैं। सभी वर वधू को प्रदेश अध्यक्ष व खनिज मंत्री के द्वारा 49,000 रुपए का चेक दिया गया। अजयगढ़ सामुदायिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। गाजे बाजे के साथ गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, जिला पंचायत के CEO, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी आदि मौजूद रहे। आज बड़ा खुशी का अवसर है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद हमारे क्षेत्र के, आज वो हमारे इस अजयगढ़ ब्लॉक में जो 305 जोड़ों की शादियां हो रही हैं उसमें आज शामिल हुए हैं। और ये भी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वर्चुअली उसमें जुड़े, उन्होंने भी संबोधित किया। और इसलिए मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई भी, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, हम आभार भी प्रकट करना चाहते हैं। आज आपको मालूम है कि 1000 जोड़ों से ज़्यादा शादियाँ अभी तक हमारी पन्ना विधानसभा में हो चुकी हैं और पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हम लोग जो कर रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं। कांग्रेस समय पे ये आपकी शादियाँ हुई थी तो एक बच्ची को भी पैसा नहीं दिया गया था। और इसलिए निरंतर विकास के लिए आपको पता है हर जगह की आपके भूमि पूजन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं और डेवलपमेंट को लेके हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जो 50-60 सालों में काम नहीं हुए वो हम अब कर रहे हैं। और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो हर गरीब के घर घर तक पहुंच रही हैं। और इसलिए आज इस कन्या विवाह में निश्चित रूप से कई जोड़े आए, उन सबके परिवारों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं जोड़ों को कि उनके परिवार निरंतर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अजयगढ़ के अंदर 305 जोड़े आज उनके विवाह यहाँ पर संपन्न हुए हैं। उसमें 5 अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस योजना के तहत पूरे पन्ना विधानसभा में लगभग 1000 के करीब 1000 से ऊपर कन्या विवाह योजना में बच्चों की शादियां आज और अभी तक संपन्न हुई हैं। एक ऐतिहासिक अभियान हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और हर प्रकार से आज उनके जीवन में खुशी परिणय सूत्र में तो बंध ही रहे हैं, लेकिन उनके जीवन की खुशी के लिए प्रधानमंत्री आवास, क्या उनको आवास भी उपलब्ध होगा, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन भी मिलेगा। अगर भगवान किसी को बीमार न करे, गलती से किसी को ज़रूरत होती है तो 5 लाख रुपए में फ्री का इलाज कराने का अधिकार सुरक्षा कवच सरकार दे रही है। हर प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हर व्यक्ति के जीवन में खुशी कैसे आए, इस प्रकार से आज हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व में इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को पुनः लागू करके हर गरीब के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। झूठ बोलने में, परोसने में क्या जाता है। हमें खुशी है आगामी आने वाली 10 तारीख को 1000 रुपये, 1,25,00,000 बहनों के खाते में एक क्लिक से 1000 रुपये जाएगा। पन्ना जिले में 1,80,000 बहनों के खाते में जाएगा। 15 महीने में इनकी सरकार थी, 1 रुपया आपने कुछ किया था क्या? पहले भी झूठ बोला था, हमेशा झूठ बोलते हो और फिर झूठ परोस रहे हो। आपके झूठ को कोई विश्वास करने वाला नहीं है। मेरी बहनों के जीवन में खुशी है, लाडली लक्ष्मी भी है, लाडली बहना भी है, कन्यादान भी है, प्रधानमंत्री आवास भी है, उज्ज्वला योजना भी है और सड़क, बिजली, पानी तो है ही। आज अभी ब्रजेन जी कह रहे थे यहाँ पर जो बिजली का हमारा जो केंद्र बनने वाला है, वो यहाँ के बिजली के बारे में एक बड़ा अचीवमेंट हमारा है कि अन्य क्षेत्रों में भी बिजली की सप्लाई यहाँ से होगी। मझगांव डैम अभी स्वीकृति होकर के सारी चीज़ें हो गई जो वन विभाग की स्वीकृति होनी थी। अब पानी भरेगा, घर घर में पानी नल से पहुँचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हर प्रकार से जीवन में खुशी आए इस काम। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां जल शक्ति अभियान के केंद्रीय नोडल अधिकारी सोनमणि बोरा ने जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन संभाग बेमेतरा अंतर्गत भूजल संवर्धन के कार्यों की जानकारी लेते हुए निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी और वैज्ञानिकों द्वारा जिले में सतही जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के कार्य योजना पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और परिणाम मूलक प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने जिले में किए गए कैच द रेन कार्यों की सराहना की। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। अभियान के अंतर्गत माननीय सोनमणि बोरा जी, भारत सरकार और एक वैज्ञानिक किसान साहू, आप दोनों का आगमन 5 से 7 दिन कार्यक्रम था। 5 तारीख को वो लोग आए एवं उसमें एक निर्माण कार्यों की, जिसमें पीएचई, जल संसाधन, नगर पालिका, आरईएस एवं कृषि और IWMP वाले दोनों समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत कार्यों का फील्ड में जाके वस्तु जलसंसाधन विभाग के अंतर्गत जो हमारे 13 एरिया बने हुए हैं पूर्णा नदी पर, वो पूरे लवावलों भरे थे। उसको देख के उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की और वहाँ से अमृत सरोवर देखने गए। अमृत सरोवर देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसको बहुत अच्छा बना हुआ है और इसको शहीदों के नाम से, क्योंकि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसको शहीदों के नाम से नामकरण करने के लिए कलेक्टर महोदय को एवं ग्रामीणों को उन्होंने सुझाव दिया था। उसके बाद तेजपुर और 12 में गए, तो वहाँ नल जल योजना करके तो उसमें पानी नल में अच्छा आ रहा था। कम से कम 5-6 घरों में उन्होंने चेक किया और वहीं पर एक उनको पुराना परिचय उनका जो सचिव था, जब वो SDM हुआ करते थे उस जमाने में, तो उन्होंने कहा कि उस समय आपके पास पानी बचाओ अभियान 2001 में आपने चालू किया था सर। आज अगर आप इस गाँव में आए हैं तो उस बात से ग्रामीण और प्रसन्नता जाहिर की और उससे वो बड़े खुश हुए। और बोरा साहब ने भी कहा कि देखो इतने साल बाद मैं 22 साल बाद गाँव में आया हूँ और नल चलते हुए पा रहा हूँ, तो उससे उनको बड़ा। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां 9 साल की उपलब्धियां गिनाने बुलंदशहर पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस अहंकार में डूब गई है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी NRI पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल बेरोजगार नेता माने जाते हैं। भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान 2014 में शुरू किया था। मुक्ति का अभियान देश की जनता चला रही है। जवाब उसका उत्तर भी है। मोदी जी के जो काम है, मोदी जी के जो अभूतपूर्व कार्य है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2024 में आएगा। कर्नाटक और हिमाचल और इन दोनों चुनाव जो था वो प्रदेश के चुनाव था। जनता प्रदेश की चुनाव में अलग डायनामिक्स के साथ वोट देती है, वहाँ के इश्यूज अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं और
देश के चुनाव में नेता अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं और चिंता भी और रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। तेजस्वी जी, और 2024 में मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2024 में विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, 2019 में जितने सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को मिले थे, उससे ज्यादा सीट्स के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम उनकी सरकार छोड़ेंगे नहीं स्टेट्स। भाई साहब, एक हिमाचल और एक कर्नाटका के जीत के बाद इस प्रकार के दुरहंकार के साथ राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, 14 से ही देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत अभियान शुरू किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की जनता की प्रोजेक्ट है। और एक हिमाचल की जीत या एक कर्नाटक की जीत, ये कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में कुछ फर्क नहीं ले आएगी। देखते रहिए, पूरे देश कांग्रेस से साफ हो जाएगा, कांग्रेस से मुक्ति हो जाएगा और देश विश्वगुरु बनने के रास्ते में है। और कांग्रेस ही इस विश्वगुरु बनने के रास्ते का एक बहुत बड़ा हर्डल है और देश की जनता इसको। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां विजिलेंस के जेई का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एटा जनपद के नूह खास विद्युत फीडर क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने के लिए शिकायत पर विजिलेंस पहुंची थी। बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन विजिलेंस के जेई योगी सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। विजिलेंस के जेई किसान पर जबरन पैसे के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं ये भी कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पैसा नहीं दिया तो जुर्माना ज्यादा आएगा। इसी घटनाक्रम में नया मोड़ आया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है और चेतावनी दी है कि विजिलेंस के रिश्वतखोर जेई इंतजार अली को सस्पेंड किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। कौन बोल रहे हैं भैया? हाँ, जेई बोल रहा हूँ, विजिलेंस जेई। अच्छा, आप कौन? अरे मैं बात कर ले। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, कौन? मैं बोल रहा हूँ, मुन्ने गाँव का लड़का बोल रहा हूँ। हाँ सर, क्या मैं आ रहा था आपके पास? अरे तो यूं ही तो देख ले भाई, हमने रोक लिया था। क्या बता के आए थे तुझे? क्या हो गया सर? क्या बात करके आया था वो पुलिस वाला? वो तो कुछ नहीं, यही बोल रहे थे कि वहाँ पे आ जाना। ये अब तक रोक रखी है हमने इस बारे में। मैंने 3-4 लाख का जुर्माना आवेगा सीधा। सर, रुपये की बोल रहे थे, वो तो 2.5 लाख की। अरे नहीं, 2.5 लाख थोड़ी, वो तो जुर्माना बता रहा था। अच्छा। हाँ सर, बाद में बोल रहे थे वो 2.5 लाख रुपए लगाएंगे कम से कम। हाँ, तो बाद में जुर्माने की बात कर रहा था वो। अगर हमने लिख के भेज दी जुर्माना हो जाएगा। अच्छा। हाँ सर, तो मैं आ रहा हूँ अभी। तो मेरे पे फोन कर लिया। अब मैं वहाँ नहीं हूँ दफ्तर में। अच्छा। दफ्तर बंद है, मैं यहीं हूँ दरगाह पे, एटा में। एटा पे? हाँ, रेलवे रोड पे। रेलवे रोड बाजियो। तो सर, तो बता तो दो कुछ कैसे का करना है भाई। 20 के लिया तो तेरा ना लिखने के और का। कितने रुपए लग जाएंगे कम से कम? 20,000 और क्या सर, देख ले और कम है जा तो। भाई, ये सब बटे है, देखो ऊपर तक जाओ है ये। क्या नाम है? पंकज सिंह नाम है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु। पंकज सिंह, एक ऑडियो आपने भेजी है विजिलेंस के जेई और एक कंज्यूमर बात कर रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है, अभी 1-2 तारीख में हमारे क्षेत्र नोखास में विजिलेंस की टीम आई थी। तो उन्होंने कई किसानों के घर पर छापा मारा और वीडियो बनाई और किसानों से कहते गए वो आप जलेसर बाईपास पे मिल लेना, किसी से कह दिया नोखास फीडर पे मिल लेना, किसी से कह दिया पटना फीडर पे मिल लेना। तो उन्होंने फ़ोन किए तो ये मिले नहीं। फिर कहा कि कासगंज रोड पर विजिलेंस जो ऑफिस है वहाँ पे मिल लेना सुबह। किसानों के द्वारा जब सुबह बात हुई तो एक किसान पीड़ित है, नूर मोहम्मद सनोब मुन्ने खां, वो मेरे पास पहुँचा। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे वो मेरे यहाँ पे विजिलेंस आई थी तो वो
मेरा नाम FIR करने की कह रहे हैं, अध्यक्ष जी आप बात कर लो। मैंने कहा तू ही बात कर ले। तो मैंने उसे अपना फ़ोन दिया नूर मोहम्मद को, और फ़ोन से मैंने विजिलेंस जेई है जो इंतजार अली, उनका नंबर लगाया और मैंने उसे पकड़ा दिया। मैंने अब तू बात कर ले। तो जब उसने बात की तो जेई ने पहले तो 3-4 लाख रुपए की बात की कि इतना तेरा सरकारी जो है वो आएगा सरचार्ज वगैरह, और तू 20-30 हज़ार रुपये दे देगा तो मैं तेरा कुछ। एटा से न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां जिले के कुनकुरी थाना इलाके के श्री टोली के पास एक कार दुर्घटना हो गई, जिसमें मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों घायलों को उपचार के लिए कुनकुरी के होली क्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुनकुरी से उड़ीसा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दौरान मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कुनकुरी थाना प्रभारी LR चौहान ने तत्काल अपनी पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। वहीं 108 एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल भेजा गया। मृतक का नाम आशिफ अहमद, पिता यूसुफ परवेज, राजगांगपुर का निवासी बताया जा रहा है। वहीं बाकी उसके और 3 साथी भी उड़ीसा के राजगांगपुर जिला सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। जी, आज करीब 11 बजे ग्राम कुंजारा के सरपंच के द्वारा सूचना दिया गया कि श्री टोली पुलिया के पास एक सफ़ेद रंग की कार तेज़ रफ्तार से आ रही थी, जो अनियंत्रित होकर पलट कर गड्ढा में गिर गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गया है। 3 व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट लगा है कि सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ तत्काल वहां पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति कार में फंसा हुआ था, एक व्यक्ति नीचे कार के दबा हुआ था तथा एक व्यक्ति कार से बाहर फेंकाया हुआ था, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और एम्बुलेंस तत्काल बुलवाकर तीनों व्यक्ति को होली क्रॉस अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। एक को मरचूरी अस्पताल में भेजा गया है। आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। कहाँ के लोग से कहाँ जा रहे थे? ये बताया जा रहा है कि राजगांगपुर से कुनकुरी ही आना बताए हैं, पर पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी विवेचना में वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्या एक्सीडेंट हुआ? जी, मैं कुंजारा सरपंच श्री बैजनाथ सिदार पंचायत से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तो एक सफ़ेद रंग की कार काफ़ी स्पीड में निकली थी, जो पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। और मैं तत्काल वहां पे पहुंचा और पुलिस को सूचना दिया। हमारे जाते तक एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था और बाकी जो घायल हैं उनको थाना कुनकुरी की पुलिस की सहायता से हॉस्पिटल पहुंचाया है। बाकी आगे की कार्रवाई। ये कहाँ पर की घटना है? ये कुंजारा और कुनकुरी के बीच जो बस्ती है श्री टोली, वहीं एक पुलिया के पास ये घटना घटा है। तो महिलाएं भी थी क्या? जी नहीं, महिला नहीं थी, 3 पुरुष थे। 4 पुरुष थे, जिसमें 3 घायल हैं, एक मृत मौत हो गया है एक जन का। जशपुर से न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां देलूपुर थाना क्षेत्र के कोलापुर नंदपट्टी निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद सोहेल अपनी बुआ के बेटे 22 वर्षीय अरबाज के साथ बाइक से कंधई थाना क्षेत्र के पूरे देवजानी गांव स्थित अपने ननिहाल जा रहा था। इस दौरान युवक जब भैसौनी गांव के पास जैसे ही पहुंचा, उस समय सड़क पर एक मवेशी आ जाने से उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक सवार बाइक सहित जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से CHC बाबा बेलखर नाथ धाम भेजा, जहां मोहम्मद सोहेल की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ से न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़
न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।